ये माशाल्लाह से गट्टी दास का इलाका। ये सामने बटाकुंडी के जो है ग्लेशियर्स हैं। बहुत ही खूबसूरत, यहाँ काफ़ी ठंड हो गई है। और ये देखिए गट्टीदास, और ये सामने जो पहाड़ों के बीच में आपको रास्ता नज़र आ रहा है, ये बाबूसर टॉप है। यहाँ से 7 किलोमीटर है, लेकिन अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे। सर्दी होगी थी ज़्यादा, तो मैंने ये जूते पहने हुए थे अपने, ये मैंने जूते चेंज करके अपने शूज़ पहन लिए, अपर वगैरह ले लिया है, उसको झाँप दिया है। और अब इंशाल्लाह ताला बाबूसर टॉप की तरफ काफ़ी सर्दी है। अस्सलाम वालेकुम। ये सामने बाबूसर टॉप है और ये में पीछे वादी है। यहाँ से आगे 2 झीलें आती हैं आगे जाके। ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। ये वो इस तरफ करके 2 झीलें, एक नीचे समकसर और धमकसर ऊपर, 20 मिनट की हाइट के बाद धमकसर। लेकिन जो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने कभी भी इस मौसम में इतनी ज़्यादा बर्फ़ इन पहाड़ों पे नहीं देखी। स्वीन के इस साल बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत बर्फ़ पड़ी है। सामने ग्लेशियर, मैंने ये सारे विदाउट स्नो, विदाउट जो है ना आइस देखे हैं, लेकिन इस साल तो बहुत बर्फ़ है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो मुझे अपना सफ़र कंप्लीट करना है बाबूसर टॉप तक। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। और ये मेरी पहाड़ों की शहज़ादी सीरीज़ 70 सामने। ये देखिए, अच्छा ये बाबूसर टॉप पे आज एक अजीब ही मंजर देखने को मिला है, बारिश और बर्फ़बारी दोनों साथ साथ। ये मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ, बारिश भी हो रही है और ये देखिए ये बर्फ़ भी। ये एक अजीब ही है, बारिश और बर्फ़बारी दोनों चीज़ें इकट्ठी। ये देखिए, ये देख रहे हैं, और बहुत ही रश यहाँ पर। अब मैं ज़्यादा देर बर्फ़बारी और बारिश दोनों इकट्ठी में नहीं रह सकता, मेरा मोबाइल वाटर प्रूफ नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत। और ये मेरी पहाड़ों की शहज़ादी सीरीज़ 70, जिसने मेरा बहुत साथ दिया यहाँ तक पहुँचने में। और अगला टारगेट जो होगा वो पेरी मेडोज़ का होगा इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं पेरी मेडोज़ पे। अल्लाह हाफ़िज़। बाबूसर टॉप पे तो बारिश शुरू हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन सकी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बारिश रुकी है, तो मैंने कहा चलिए बाबूसर टॉप को अलविदा कह दें। बाबूसर टॉप अलविदा। और यह नीचे ज़िगज़ैग, बहुत ही खूबसूरत ज़िगज़ैग, बहुत ही खूबसूरत मंजर चलास जाते हुए। ग्लेशियर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि इस साल बहुत बर्फ़ पड़ी और रास्ते में ग्लेशियर काफ़ी जो है ना वो, पिछले साल जब मैं आया था तो एक छोटा सा ग्लेशियर था बाबूसर टॉप का, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं मिली बर्फ़। सर्दी भी लग रही है काफ़ी ज़्यादा, हाथ मेरे बहुत ठंडे हो गए। मैं बाइक के ऊपर विदाउट ग्लव्स, गलती होगी मुझसे, मैंने ग्लव्स नहीं लिए। और यहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर आई थिंक सो कि 2 या 3 होगा, क्योंकि मुझे लाहौर की सर्दी याद आ गई। बाबूसर टॉप अलविदा, बाबूसर टॉप। ज़िगज़ैग जो हैं यहाँ, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ ज़्यादा जो है वो ऊँचाई हैं बनिस्बत दूसरी तरफ से आते हुए। यहाँ पे नीचे जाते हुए तो धीरे बंदा चला जाता है, तो वापस आते हुए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है बाइक को स्टेशन 70 को। मेरी बाइक जो है वो स्पीड पकड़ती ही जा रही है, बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बावजूद बहुत आप कभी भी अगर से वेट मत कीजिएगा बाबूसर टॉप के मौसम को, यहाँ कभी भी टेम्परेचर लो हो सकता है बारिश होने के बाद। हाँ 2 की
उसके बाद जो फिर सर्दी लगती है वो हमें लाहौर की खुश्क सर्दी की याद दिलाती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। आप देखिए सामने वाला बाउंसर टॉप का मुसलसल उतराइए। बाइक की वजह से मेरा हाथ जो है वो कुछ सर्दी की जब से मेरा हाथ काम रहा है, तो वीडियो ना सही नहीं बन पा रही है। चलास यहाँ से 40 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर 20 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे आपकी बाइक की स्ट्रगल नहीं करते, सिर्फ उतराएगा छोटे गियर में। जब भी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये बाबूसर टॉप जो चलास रोड है, ये चलास की तरफ जाता है रास्ता, और ये बाबूसर टॉप से आ रहा है रास्ता। और रास्ते में एक बहुत ही प्यारा पॉइंट वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और ये मेरी पहाड़ों की शहज़ादी CD70 कमाल का। और 1 2 3 ये एक लोकल स्विमिंग पूल बनाया हुआ है ये सामने, ये वाला। और ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। और ये ऊपर से आता हुआ वो वादी से आता हुआ ऐसा कमाल का व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। ये नागा पर्वत सॉरी रामा लेक जाते हुए ये रामा लेक का ट्रैक है। ये बहुत ही खूबसूरत वादी नीचे, और ये सामने बादलों में ढका हुआ नागा पर्वत। ये बिल्कुल ही इसकी चोटी जो है ये नागा पर्वत है, और ये बिल्कुल बादलों में ढका हुआ है इस टाइम। बहुत ही खूबसूरत मंजर रामा लेक जाते हुए। तो ट्रैक बहुत ऑफ है, और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और ये सामने नागा पर्वत के बादलों में छुपा हुआ है, और ये सराउंडिंग में बहुत ही खूबसूरत सब्जा ही सब्जा हर तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी पहाड़ों की शहज़ादी CD70, और ये रामा फॉरेस्ट। बहुत ही घना जंगल, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ के एरिया के हिसाब से ये बहुत ही घना जंगल है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत व्यू, और ये दरख्त
इन दरख्तों का नाम यहाँ के मुकामी बंदों से, सुरों के दरख्त तो नहीं है ये, लेकिन ये बंदों से पता करके तो मैं बताता हूँ आपको। और अभी हम थोड़ी देर में ही रामा के मैदान में भी पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगला नेक्स्ट टारगेट रामा लेक है, और ये सड़क जाती है रामा लेन की तरफ, और उसके बाद फिर रामा लेक की तरफ। बहुत ही प्यारा मंजर सीढ़ी 70 पहाड़ों की शहजादी। ये नीचे रामा फॉरेस्ट, ये रामा लेक का ट्रैक, ये सराउंडिंग में बुलंदोबारा पहाड़, और ये सामने रामा लेक का पहाड़, और ये मेरी पहाड़ों की शहजादी सीढ़ी 70। और ये मुकामी बच्चे नीचे आते हुए, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह व्यू। आई थिंक सो कि जीपें यहाँ तक ही जा रही हैं। ये मेरी पहाड़ों की शहजादी, और आई थिंक सो कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ से ट्रैक थोड़ा सा ख़राब हुआ है, या यहाँ से पैदल और या सिर्फ बाइक का ट्रैक है। सो ये देखें, ये बिल्कुल रास्ता नहीं है यहाँ पर। यहाँ से घोड़े या पैदल ट्रैक आप लोग कर सकते हैं। तो वो सामने जाना हमने इंशाल्लाह ताला। बहुत ही खूबसूरत व्यू, और वो नीचे कैंपिंग का रामा फॉरेस्ट में। और ये मेरी पहाड़ों की शहजादी सीढ़ी 70। ये सामने नीचे से रामा लेक का ट्रैक करते हुए ऊपर आए हैं, और ये ग्लेशियर पे मैं खड़ा हुआ हूँ। ये आप देख सकते हैं, टोटली ग्लेशियर। और ये एक छोटी सी लेक है, मुकामी लोग इसको लोअर रामा लेक कहते हैं। टोटली ग्लेशियर, और उसके बीच में ये लेक है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लेक, और ये सराउंडिंग में टोटल ग्लेशियर। और ये मेरी पहाड़ों की शहजादी सीढ़ी 70। ये मेरी पहाड़ों की शहजादी सीढ़ी 70 आपके सामने बन गई जी। ये एक ग्लेशियर तो क्रॉस कर लिया है, और ये एक लास्ट ग्लेशियर क्रॉस करना है, और इंशाल्लाह ये कर लेंगे हम लोग। और इसके बाद वो सामने नदी के पार रामा लेक इंशाल्लाह ताला। भाई देखिए अपना ये सेकंड ग्लेशियर के ऊपर से, और माशाल्लाह ये मेरी पहाड़ों की शहजादी सीढ़ी 70 इस पूरे ग्लेशियर के ऊपर से आ गए हैं। ये मेरी पहाड़ों की शहजादी सीढ़ी 70, और वो ग्लेशियर जो है सामने, वो ये एक इधर छोटा सा ग्लेशियर है, वो क्रॉस करके। और अब ये देखे पॉइंट ऑफ माशाल्लाह नागा पर्वत, पहाड़ों बादलों से ढका हुआ। ये सुबह सवेरे ही जो है इसका व्यू क्लियर नज़र आता है। और ये बस एक छोटा सा ट्रैक, बहुत इजी वे है, और आई एम वेरी नियर टू रामा लेक। एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू व्हेन आई रीच ऑन नागा रामा लेक इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह ये मेरी पहाड़ों की शहजादी सीढ़ी 70, और ये रामा लेक, और ये सामने नागा पर्वत। पहाड़ों में चोटी ढकी हुई नागा पर्वत की, ये जैसा कि आप देखते हैं बादल ही बादल, सॉरी बादल में ढकी हुई है। ये सराउंडिंग में ये पैनोरामिक व्यू रामा लेक का, और ये मेरी पहाड़ों की शहजादी सीढ़ी 70। और ये थोड़ा सा ट्रैक रह गया है, वो नीचे जाना मुझे, और इंशाल्लाह मैं वहाँ भी पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, मैं सीढ़ी 70 पे रामा लेक पे आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा है कि मैं जब यहाँ पहुँचा ना, तो यहाँ के मुकामी लोगों ने मुझे घेर लिया, और मुझे कहने लगे कि भाई किधर से आए हो और 70 पे कैसे आ गए? हम तो यहाँ के मुकामी होने के बावजूद भी 70 पे नहीं आते। तो मैंने ये कमेंट्स थे मेरे लिए, बड़े ऑनरेबल कमेंट्स थे मेरे लिए, मेरी स्ट्रगल और मेरी पहाड़ों की शहजादी सीढ़ी 70 के लिए, कि
कहने लगे कि आप पहले ऐसे शख्स हो जो 70 के ऊपर रामा लेक पे आया है। तो उनकी बातों के बाद मुझे भी ये थोड़ा सा आइडिया होने लग गया, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, व्लॉग्स देखी हैं दोस्तों के। वो 125 पे या 150 पे ही या हैवी बाइक्स पे ही आते हैं यहाँ पर। लेकिन उनकी मुकामी लोगों की बातों के बाद मुझे भी ये लगने लग गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी हु कम ऑन हिज सीरीज 70 एट रामा लेक। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, लेकिन मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मे भी शायद मुझसे पहले भी कोई आया हो। ये रामा लेक, फलक बोस पहाड़ और ये सामने नागा पर्वत। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वाला सीढ़ी 70 पहाड़ों की शहजादी 70 वाला, और ये रामा लेक, और ये सामने माशाल्लाह नागा पर्वत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड।